नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, साइंस के सबसे टफ मेरे हिसाब से अभी तक के आपने ये सबसे टफ क्वेश्चन है आपके होने वाले हैं। ठीक है, 100 एमसीक्यू हैं, एक के बाद एक धड़ाधड़, बिल्कुल है ना, गोली की रफ्तार से। तो फटाफट देखिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो आपका जो प्रकाश वोल्टेज सेल है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा का। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है प्रकाश वोल्टेज सेल, या इसको आप सौर सेल भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होगा। तो यदि आप प्रिज्म से गुजारोगे तो यहाँ पर बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यों होता है सबसे ज़्यादा अधिक विचलित। तो क्योंकि इस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए विचलित हो जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भास काल किस पर निर्भर करता है। तो उद्भास काल उसका निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देगा। तो किसी भी रंगीन अक्षर पर कांच की पट्टी रखेंगे आप, समतल कांच की पट्टी, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आपको लाल रंग सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ पर चाक्षुष का क्या मतलब होता है, मैंने लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या फिर प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा सही आंसर, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। सिंपल सा आपसे पूछा गया है, प्राथमिक रंग इनमें से कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल, हरा और नीला। याद रखिएगा, ये प्राथमिक रंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूमेन एकक है, एकक मतलब होता है यूनिट या फिर इकाई। तो ल्यूमेन इकाई है किसकी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ज्योति फ्लक्स की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए, श्वेत प्रकाश आपका 7 कलर को मिला दोगे तब जाके सफ़ेद कलर बनता है, श्वेत प्रकाश बनता है। बैजानी हप्पी नाला सबने सुना होगा। अगला क्वेश्चन देखो, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण मतलब ट्रांजिशन पर आधारित होती है। तो परमाणु घड़ी आपकी जो होती है वो होती है सीजियम। ठीक है, परमाणु घड़ी में सीजियम का उपयोग किया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल लेंस से हमेशा आपका बनेगा आभासी और सीधा प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा। तो अवतल लेंस हमेशा आपके आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी इससे पहले बताया था ना आभासी और सीधा, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप किस दर्पण का यूज़ करोगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन में लेंस भी लिखा है, तो याद रखना, जल्दबाजी में कहीं लेंस पर टिक मत लगा देना। ठीक है, सही आंसर होगा आपका अवतल दर्पण। यहाँ पर अवतल लेंस लिखा है। एग्ज़ाम में कई बार नर्वस हो जाते हो तो अवतल देखा, यहाँ पर अवतल देखा और ये टिक मार दिया। तो लेंस और दर्पण में फ़र्क देख लेना। निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी है। कौन सा दर्पण बनाएगा। तो हमेशा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण बनाएगा, छोटी छवि, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, आवर्धक लेंस क्या होता है। तो आवर्धक लेंस क्या होता है, यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाएगा आपका, वास्तव में क्या होता है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस होते हैं आवर्धक लेंस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत प्रवाह धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में जो है व्याख्यातित किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रवाह और धातु की सतह, इन दोनों में यदि आप व्याख्यातित करना चाहोगे तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश यदि धातु की सतह पर गिरे तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाएगा। कैसा लगा क्वेश्चन, टफ तो नहीं लगा, ऊपर से तो नहीं गया।
आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी होती है? तो पहली बात, आजकल तो अब बंद हो गया, लेकिन क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहा है। आजकल तो भैया एलईडी लाइट चल गई हैं, सड़कों पर भी एलईडी लगाने लगे हैं, लेकिन आपने पीले पीले कलर के बड़े बड़े बल्ब देखे होंगे जिनका ऐसा गोल गोल मुंह रहता है पीले कलर का। तो उसमें गैस कौन सी होती है आपकी? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नियॉन गैस होती है। और उन लैंप को क्या बोलते हैं? तो वो लैंप होते हैं आपके सोडियम लैंप कहलाते हैं। कौन से लैंप कहलाएंगे? सोडियम लैंप कहलाएंगे। और गैस कौन सी भरी होती है? उसमें नियॉन गैस भरी होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रकृति में सबसे सशक्त बल इनमें से कौन सा है? तो सबसे सशक्त बल कौन सा है? सबसे सशक्त बल आपका हो जाएगा नाभिकीय बल, ठीक है। और सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो सबसे दुर्बल बल हो जाएगा गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर बी। सबसे दुर्बल बल गुरुत्वीय बल है ना। नहीं तो न्यूटन के सिर पर सेव नहीं पूरा पेड़ गिर जाता। और नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, बताइए। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो चूंकि प्रकाश ऑक्सीकरण है तो इसलिए प्रकाश द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, होलोग्राम किसे कहते हैं? तो होलोग्राम क्या होते हैं? आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि हमारा होलोग्राम देखकर ही हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। होलोग्राम एक 3D छवि की एक चिट होती है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, परिदर्शी या फिर पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप कार्य करता है आपका परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना, ठीक है। परावर्तन सिद्धांत के पेरिस्कोप किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, कमेंट करके बताना। एक तो आपका विमान और दूसरा आपका पनडुब्बी। इनमें से किस में यूज़ किया जाता है पेरिस्कोप? ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना पेरिस्कोप किस में यूज़ किया जाता है। जरूर करना, गलत करो सही करो, विमान या पनडुब्बी में से एक कमेंट करना, देखते हैं किसको पता है। वीडियो को पॉज करके तुरंत कमेंट करो पहले, फिर अगला क्वेश्चन देखो। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर आपका कार्य करता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करेगा प्रकाशिक सिद्धांत, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार इनमें से किसने किया? वही प्रकाशीय फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर। तो नरेंद्र कपानी ने किया, ये एक भारतीय थे, इन्होंने 1952 में किया था। ठीक है, अमेरिकी भौतिकविद थे ये, ठीक है। नरेंद्र कपानी, नरेंद्र सिंह इनका नाम था, याद रखना। सिलिका, विशुद्ध कांच सिलिका से बना होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइबर ऑप्टिक्स का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, संचार सेवा के लिए प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश कैसा हो? तो कब नहीं होगा? पानी से होकर कांच में जाए, ठीक है, सघन से विरल और विरल से सघन, पता है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश जाता है। सघन से विरल, विरल से सघन उल्टा आएगा तो नहीं होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखो, अंतःदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके सिरे पर एक छोटा सा चमकीला बल्ब लगा होता है जो आमाशय के मुख द्वारा निर्विष्ट किया जाता है। तो क्या होता है भैया, जब आपको पेट में छाले अल्सर हो जाते हैं तो मुंह से एक नली डाली जाती है। वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपका? वो कार्य करता है आपका किस सिद्धांत पर? एक फाइबर रेशा होता है, वही ऑप्टिकल फाइबर वाला रेशा होता है, उससे चेक करते हैं मुंह से डाल के कि कहीं पेट में छाले वाले अल्सर तो नहीं हो गए आपको, ठीक है। डॉक्टर चेक करता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? सबसे इजी क्वेश्चन है आज का ये, काला दिखाई देगा, सबको पता है, वायुमंडल नहीं होता है अंतरिक्ष में। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देगा? सेम क्वेश्चन आ गया, सेम ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन पहले बी में था, अब सी में आ गया, काला। आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? बताओ, नीचे से हम देखते हैं तो आकाश हमें किस कारण से नीला दिखाई देता है? क्या सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन। तो लघुत्तर तरंग दैर्घ्य में क्या क्या आ जाता है? तो आपका बैगनी, जामुनी और नीला, ये तीन कलर वहीं पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। किस किस ने ये पढ़ा है कि भैया पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी है, पानी का रंग नीला होता है, इस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। जिसने ये पढ़ा है भैया सुधार लो। पहली बात तो पानी का रंग नीला नहीं,
पानी रंगहीन होता है, पानी का रंग नीला नहीं होता, आसमान नीला होता है, इस कारण से थोड़ा बहुत पानी आपको कहीं कहीं नीला दिखाई देता है। पानी रंगहीन होता है। लघुत्तम तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन इसका कारण है। आकाश का रंग नीला प्रकट होने का कारण बताओ, क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर? तो प्रकीर्णन अभी बताया मैंने आपको, है ना, बैगनी, जामुनी और नीले कलर का प्रकीर्णन। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण है क्या, आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट ज़रूर करना इंद्रधनुष के बारे में, ठीक है। इंद्रधनुष बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लो एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? ठीक है, अब सेम को चलो बता ही देता हूँ, छोड़ो, याद रखना। सबसे पहले अपवर्तन होगा, उसके बाद परावर्तन। जल की बूंदों का सूर्य के द्वारा अपवर्तन होता है, देन उसके बाद परावर्तन होता है, इससे इंद्रधनुष बनता है। कोई बात नहीं, इंद्रधनुष वाला क्वेश्चन आपको आंसर देने की अब जरूरत नहीं है। ये लो एक और क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है ना, ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए होंगे मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है, वायुमंडल में वर्षा की बूंदों का अपवर्तन, देन परावर्तन, कौन सा, आंतरिक परावर्तन, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो संक्रमण आयन आपके यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाएगा, ट्रांसमिट। ऑप्शन नंबर सी, दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? तो पार्थिव दूरदर्शक प्रयोग किया जाता है, पार्थिव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या, पार्थिव दूरदर्शक, ऑप्शन नंबर ए। इसको क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल पेरिस्कोप बोलते हैं पार्थिव दूरदर्शक को। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें एक अतिरिक्त उत्तल लेंस या प्रिज्म प्रणाली लगी होती है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो श्वेत प्रकाश को यदि आपको सातों रंग देखने हैं तो बचपन में आपने हो सकता है प्रैक्टिकल भी किया हो, प्रिज्म बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रिज्म, ये होगा प्रिज्म वाला। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हो? तो प्रकाश का परिक्षेपण करने के लिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। स्पेक्ट्रोमीटर से आप प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करना ज़रूर, है ना, मज़ा आ रहा है या नहीं? क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, बिल्कुल छाँट छाँट के क्वेश्चन लाए आपके लिए। तरण ताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल, वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखने का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अपवर्तन होता है प्रकाश का सघन से विरल में आता है, तो अपवर्तन होता है। स्विमिंग पूल कम गहरा दिखाई देता है, ऐसे ही पानी की टंकी के ऊपर निर्भर करता है, ये भी आपको कम गहरी दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा होगा, क्या नहीं, ये तो अलग है, एक और आएगा अभी। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय वायुमंडल की लालिमा छा जाती है, उसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए लाल लाल वहीं छा जाता है। जैसे कि नीला कलर छा जाता है तो नीला नीला दिखने लगता है आसमान, ऐसे ही सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है तो लाल लाल दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? अपवर्तन की बात हो रही है, क्या परिणाम हो जाएगा अपवर्तन का? जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इसमें से, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। सूर्य जो लाल दिखाई देता है ना अपवर्तन के कारण, और बादल आपको लाल दिखाई देते हैं तो वो प्रकाश का प्रकीर्णन है। दोनों में फ़र्क है, एक है सूर्य लाल दिखाई देना, एक है आपको आसमान पूरा लाल दिखाई देना जो सुबह और शाम को दिखाई देता है। तो सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण? अपवर्तन के कारण, और बादल लाल दिखाई देते हैं आपको प्रकीर्णन के कारण। समझ में आ गया दोनों में फ़र्क? तरल से भरे हुए बीकर, देखो स्विमिंग पूल, बाल्टी का पानी कम गहरा और तरल से भरे हुए बीकर, तीनों क्या हैं? अपवर्तन का उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखो, लेंस की क्षमता, लेंस किससे बनता है? इनमें से लेंस किस कांच से बनता है? तो सही आंसर आपका प्लिंट कांच यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आजकल प्लास्टिक भी यूज़ होने लगा है, एक्रिलिक प्लास्टिक से भी बनने लगे लेंस। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत, तो सिनेमा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आप जो कोई भी वीडियो देखते हो वो आपकी आँखों में केवल इमेज दिखती है, याद रखना, आँख केवल चित्र देख सकता है, एक सेकंड में आपको लाखों हजारों इमेजेस दिखाई दे जाती हैं, इसलिए वो आपको ऐसा लगता है चलते हुए दिखाई देता है, चलचित्र। मरीचिका का उदाहरण क्या है भैया बताइए? तो मरीचिका का उदाहरण है आपका, हाँ यहाँ पर
केवल प्रकाश का क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि आपको ऑप्शन नंबर बी अकेले आए तो आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है। किताबों में पढ़ा है हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेकिन रिसर्च के बाद ये साबित हुआ है कि पहले अपवर्तन होता है देन पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि आपको सिर्फ ये वाला ऑप्शन दिखे तो आप ये लगा देना, लेकिन कहीं भी आपको ये लिखा हो कि पहले अपवर्तन देन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है। याद रखना रेलवे ने भी ऑप्शन नंबर सी को सही माना है, याद रखना रेलवे के हिसाब से भी। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन में वो वाला ऑप्शन नहीं है तो मृग मरीचिका बनने के कारण सीधा लगा दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, खत्म। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस घटना के कारण दिखाई देती है? तो सिंपल सा है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो सबसे पहले इनका नाम याद रखना क्योंकि भैया इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सीवी रमन को मिला है प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए और मिला था 1930 में, ये भी याद रखो 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों के अग्रदीपों की बात हो रही है, बताओ जल्दी से। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परवलीय दर्पण। ठीक है, परवलीय दर्पण। अब आप लोग बोलोगे सर हमने तो अवतल दर्पण पढ़ा है, तो अवतल दर्पण का ही एक रूप है परवलीय दर्पण, इसको बोलते हैं परवलीय अवतल दर्पण। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो कारों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण बताओ, तो क्या हो जाएगा, परवलीय अवतल दर्पण। समझ में आ गया। क्वेश्चन नए हैं, इंटरेस्टिंग है और इनके आंसर भी इंटरेस्टिंग है। जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो उससे थोड़े भिन्न भिन्न है ना। वाहन चालन हेतु पश्य दृश्य के लिए कौन सा दर्पण यूज़ करते हो? तो गाड़ी चलाते समय सबको पता है पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण मोटरसाइकिलों में और गाड़ियों में लगा रहता है। वाहन के पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर उत्तल लेंस भी दिया जानबूझ के, जल्दबाजी में उत्तल देख के लेंस पर मत लगा देना। ठीक है, उत्तल दर्पण सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई बड़े से बड़ा चीज़ है छोटी दिखाई नहीं लगती है। एक ट्रक भी रहेगा, इत्तू सा दिखाई देगा ट्रक भी आपको। ठीक है, दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार में दिखाई देगा, वास्तविक आकार से छोटा, और टांगें सेम दिखाई देंगी। मतलब यदि आप पूरे एक शीशे के सामने खड़े हो, उसमें आपके पैर सेम दिखाई दे रहे हैं जैसे हो, लेकिन सिर और शरीर छोटा कर दिया, तो उस दर्पण में शीशे में क्या क्या यूज़ किया गया है? तो ऊपर यूज़ किया गया होगा उत्तल, तभी आपको ऊपर की चीज़ें छोटी दिख रही हैं और टांगें सही दिख रहे हैं, तो नीचे समतल दर्पण। समझ में आ गया। एक बार पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला। ठीक है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था रोमर ने। याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग होता कितना है? तो यहाँ पर 3 × 10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड है ना, 3 × 10⁸ या 3 × 10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे कौन से होते हैं? तो आजकल पोलराइज्ड चश्मे का यूज़ होने लगा है। आजकल धूप से बचने के लिए, या फिर आपको जब आप गाड़ी चलाते हो ना तो बिल्कुल एकदम से तेज़ लाइट पड़ती है, उससे बचने के लिए भी पोलराइज्ड ग्लास यूज़ होने लगे हैं। और 3D के लिए भी पहले कौन से होते थे? द्विफोकसी लेंस यूज़ होते थे, ऑप्शन नंबर ए वाले। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो समुद्री सीपी सुनहरी दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एशिया का विशालतम परावर्ती दूरबीन कौन सा है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एशिया का सबसे विशालतम पूछा गया है। हाँ, तो यहाँ पर सही आंसर है आपका, ये है आपका कवालूर में। ठीक है, याद रखना कहाँ पर है? कवालूर में है, वेणु बापू वेधशाला में, तमिलनाडु के वेलोर ज़िले में आता है कवालूर। तमिलनाडु के वेलोर ज़िले में कवालूर आता है। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन है। दोस्तों इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सही बताना क्वेश्चन यदि अच्छे लग रहे हो, आप लोगों ने अभी तक वीडियो दिख रहे होंगे, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, मुझे 100% पता है। प्लीज़ दबा के शेयर कर देना यार, और लाइक और कमेंट भी कर देना। इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं तो कुछ तो हमें भी बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, साबुन के बुलबुले पर सफ़ेद प्रकाश डालने पर कैसा रंग दिखाई देगा? इसका कारण क्या है? साबुन के बुलबुले पर सफ़ेद प्रकाश डालोगे तो कलर बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, व्यतिकरण इसका कारण है। व्यतिकरण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा? सेम ऊपर वाला रीज़न हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? व्यतिकरण। लेकिन यहाँ पर व्यतिकरण आपको पोल में ही नहीं दिया है, तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं। ये क्वेश्चन आपका कैंसिल हो गया था, एनटीपीसी में आया था। इसका आंसर फिर बाद में सुधार के व्यतिकरण कर दिया था, सबको 1 नंबर फ्री में बांट दिए गए थे। निम्न में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते और आकर्षक दिखाई देते हैं? सिंपल सी बात है, बहुरित आंतरिक परावर्तन, या फिर उसको आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश तरंगे हैं प्रकाश तरंगे कैसी हैं आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं प्रकाश तरंगे, याद रखना, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया है बताइए? तो माइक्रोस्कोप का इनमें से आविष्कार किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जेड जॉनसन ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया है ना। अगला क्वेश्चन देखो, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में यदि आपको अंतर जानना है तो आपको देखना पड़ेगा लेंस की लंबाई, ठीक है, लेंस की लंबाई। तो भैया कैसे लगे आपको क्वेश्चन? इसके आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करो। पूरा वीडियो किसने देखा ज़रूर कमेंट करना, और क्वेश्चन पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताना। आपका मैं करूँगा वेट कमेंट का। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो नए हों, और कौन कौन नया है जिसने पूरा वीडियो देखा ये भी कमेंट करना कि सर मैं आपके चैनल पर नया आया हूं और मैंने आपका पूरा वीडियो देखा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, ऐसे ही हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।